देवभूमि उत्तराखंड पर बड़ी भविष्यवाणी। उत्तराखंड के भविष्य पर मोदी का खुलासा। आने वाला समय क्या उत्तराखंड का है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी से आज पूरी दुनिया परिचित है। कैसे एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, ये हर कोई जानता है। सत्ता के शीर्ष पर आसीन पीएम मोदी के राजनीतिक सफर की एक एक कड़ी उनके सन्यासी जीवन से जुड़ी है। बतौर प्रधानमंत्री बीते 8 सालों में मोदी जी कई दफा देवभूमि उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। उत्तराखंड से जुड़ी पीएम मोदी की बढ़ती दिलचस्पी का अंदाजा इसी से लगाइए। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने केदारनाथ आपदा में मदद का हाथ बढ़ाया। प्रकृति के प्रकोप से तबाह हो चुकी केदार घाटी को वापस से बसाने की दिलचस्पी दिखाई। गुजरात से मदद की पेशकश की, लेकिन केंद्र की यूपीए सरकार और उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार ने इस मदद को सिरे से नकार दिया। और जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, फिर तो 2013 की आपदा में तबाह हो चुके केदारनाथ धाम की तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये पीएम मोदी की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज केदारनाथ धाम की पुरानी रौनक फिर से लौट आई। केदार घाटी पहले से भी और ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। बाबा केदार का प्रांगण हर हर महादेव के नारों से गूंजता है। त्रासदी के 8 साल बाद केदारनाथ की तस्वीर ऐसी बदली कि आज दुनिया भर से बाबा के भक्त उनके धाम पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे 390 मीटर सुरक्षा दीवार का निर्माण हो चुका है। तीर्थ पुरोहितों के घरों से लेकर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था हो चुकी है। मंदिर परिसर में चौड़ीकरण कार्य और मंदिर के सामने 200 मीटर लंबे रास्ते का निर्माण हुआ। 400 मीटर लंबे आस्था पथ का निर्माण हुआ। गरुड़ चट्टी को केदारनाथ से जोड़ा गया और तो और आज का केदारनाथ धाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो चुका है। इस बार दिवाली के मौके पर पीएम मोदी के केदारनाथ धाम पहुंचने की खबर है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों देवभूमि उत्तराखंड से पीएम मोदी का इतना लगाव है? देवभूमि में पीएम मोदी की बढ़ती दिलचस्पी का राज क्या है? दरअसल देवभूमि उत्तराखंड से पीएम मोदी का सालों पुराना गहरा रिश्ता है। इस बात का खुलासा खुद पीएम मोदी कर चुके हैं कि अपने जीवन का एक लंबा समय उन्होंने देवभूमि में बिताया। 2 साल हिमाचल की गुफाओं में रहे। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित MV कामत की किताब द मैन ऑफ द मोमेंट में इस बात का जिक्र है कि जब मोदी जी 12 साल के थे तो उनकी मां ने वडनगर के एक ज्योतिषी को उनकी कुंडली दिखाई थी। उस ज्योतिषी ने बताया था कि तुम्हारा बेटा या तो राजा बनेगा या फिर शंकराचार्य जैसा महान संत। कहते हैं अपने आरंभिक जीवन में मोदी जी संत बन गए थे। बचपन में जब कोई साधु दिखता तो वो उनके पीछे पीछे चलने लगते थे। ऐसे में उनके माता को ये चिंता सताने लगी कि कहीं वो सन्यासी ना बन जाएं। बस इसी वजह से उनकी शादी जसोदाबेन से करवा दी गई। बाल विवाह के दौर में शादी के बाद लड़की को गौना रखने का प्रचलन था। विवाह के कुछ साल बाद माँ हीराबेन ने नरेंद्र से कहा कि अब तुम्हारे गौने की बात चल रही है। इस बात को सुनकर मोदी जी को गुस्सा आ गया था और उन्होंने कहा कि वो शादी के चक्कर में नहीं फंसना चाहते। वो तो हिमालय जाकर जीवन के असल महत्व के बारे में जानना चाहते हैं। इसके बावजूद उनके पूरे परिवार ने उन पर गौने का दबाव बनाया। इसी के चलते वो रात के अंधेरे में घर छोड़कर चले गए थे। 2 साल तक मोदी जी हिमालय की गुफाओं में साधुओं की तरह घूमते रहे और इस दौरान एक साधु से उनकी मुलाकात हुई। उस साधु ने पीएम मोदी से हिमालय में भटकने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो ईश्वर की खोज में यहाँ आए। तब साधु महाराज ने मोदी जी से कहा कि तुम्हारी उम्र हिमालय की कंदराओं में भटकने की नहीं, समाज की सेवा करके भी तुम्हें ईश्वर मिल सकते हैं। इसके बाद मोदी जी घर तो लौट आए, लेकिन वैवाहिक जीवन से मुंह मोड़ चुके थे। 17 साल की उम्र में ही उन्होंने संन्यास लेकर 1967 में बेलूर मठ भी गए। इसके बाद मोदी जी ने बीजेपी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया और आज देश की सत्ता पर काबिज है। उत्तराखंड के प्रति अपने इसी लगाव के चलते पीएम मोदी ने देवभूमि को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसके सच होने की संभावना पर चर्चा शुरू हो चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आने वाला समय उत्तराखंड का होगा।
उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भविष्यवाणी की है कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जिसका मतलब ये कि सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड के नाम रहेगा। देखा जाए तो 2025 में उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड को 25 साल पूरे हो जाएंगे। इस कारण एक श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का काम जारी है। आपको क्या लगता है, आने वाला समय क्या देवभूमि उत्तराखंड का है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे देश के हिमालय की बड़ी विशेषताएं थी, विकास के लिए इतनी संभावनाएं, और हिमालय के हर भूभाग में उसकी एक अलग चेतना है। अगर श्रीनगर में जाएं, हिमालय इलाके में, तो एक अनुभूति होती है, माता वैष्णो देवी और अमरनाथ जाएं तो दूसरी अनुभूति होती है। हिमाचल प्रदेश में वही हिमालय, शिमला, कुल्लू, मनाली चले जाएं, एक अनुभूति होती है। लेकिन उसी हिमालय की गोद में उत्तराखंड की धरती पर आते हैं तो एक दिव्य चेतना की अनुभूति होती है। वही हिमालय दार्जिलिंग में जाए तो एक अनुभूति होती है, सिक्किम में चले जाए तो एक दूसरी अनुभूति होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक ही हिमालय, वही हवा, वही पहाड़, वही पर्वत, लेकिन अलग अलग भूभाग पर अलग अलग चेतना की अनुभूति होती है। मैं हिमालय की गोद में बहुत भटका हुआ इंसान हूं। मैंने हर इलाके की चेतना को अलग से महसूस किया हुआ है, और इसलिए मैं इसको अपनी जुबान से इसलिए बता पा रहा हूं। मैं नहीं जानता हूं वैज्ञानिक लेबोरेटरी में किस तराजू से तोला जा सकता है, लेकिन मैंने जिस प्रकार से हिमालय को अनुभव किया है, वो हिमालय दुनिया के लिए, अगर किसी को यहां की वन संपदा में रुचि है तो जीवन भर खोज करने के लिए विराट क्षेत्र खुला पड़ा है। किसी को एडवेंचर में रुचि है तो पूरा हिमालय दुनिया के हर एडवेंचरिस्ट को निमंत्रण देता है। जिसी को यहां के जल स्रोत में रुचि है, दुनिया के हर जल स्रोत में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को निमंत्रण देता है। जिसको यहां की जड़ी बूटियों में रुचि है, हर्बल मेडिसिन में रुचि है, हिमाचल की, हिमालय की हर गोद में ऐसी प्रकृति पली हुई है कि वह एक नई चेतना का अनुभव करा सकती है। और हर्बल मेडिसिन के युग में जो यहां के गांव के लोग जानते हैं, मैंने देखा है, अगर बिच्छू वनस्पति डंक मार दे, गलती से हाथ जाए, तो गांव का आदमी आकर तुरंत बताता है, अरे रो मत, ये दूसरे वाली जड़ी बूटी है, जरा लगा तो ठीक हो जाएगा। पत्ती लगा देता है, ठीक हो जाता है।